नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता। मैं आज पटना में चाणक्य होटल में भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर में हूँ और मेरे साथ आज है कुंतल कृष्णा जी, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, बिहार के प्रवक्ता है और वो कांग्रेस में था बहुत साल। 2022 में भारतीय जनता पार्टी में आ गया और दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान उन्होंने पढ़ा, रामजस कॉलेज से। उसके बाद उन्होंने इजराइल में बेन गुरियन विश्वविद्यालय में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इस विषय के ऊपर भी एक कोर्स किया और आज छपरा में शिक्षा संस्था चलाते हैं। तो धन्यवाद। धन्यवाद दादा। कुंतल जी, ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी कभी अकेला नहीं जीत पाया। हर समय गठबंधन किसी के साथ मिलके सत्ते में आना पड़ा और इसमें आपका सबसे ज्यादा एनडीए का सहयोगी दल है जो बिहार में, यह है जनता दल यूनाइटेड। तो आज भी आपका मुख्यमंत्री उम्मीदवार है नीतीश कुमार। बिल्कुल। और भी एनडीए में छोटे छोटे राजनीतिक दल है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी है जो रामविलास पासवान जी ने स्थापन किया, उनका बेटा चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री है, उनके नेतृत्व में है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल में बिहार में सत्ता में क्यों नहीं आ पाया? गुहा साहब, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार जी के साथ यहाँ पे एक लड़ाई शुरू की थी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने वो जो जंगल राज चल रहा था, लालू प्रसाद यादव का वो जो काला अध्याय चल रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी साथ साथ आए और चूंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही इस चीज की शुरुआत की, हम आज तक साथ साथ ही हैं। नीतीश कुमार जी बीच में हमें छोड़ के गए भी, और नीतीश कुमार जैसा वरिष्ठ व्यक्ति आज के दिन में जब अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे हैं, शायद बिहार में जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनमें सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक हैं, सबसे अनुभवी लोगों में से एक हैं और शायद बिहार के सबसे ज्यादा जिम्मेदार राजनेता माने जाने वाले लोगों में से एक है। नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति भी इस बात को पब्लिकली कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हम तो अपना वो वचन निभा रहे हैं, और हमें खुशी है कि नीतीश कुमार जी भी इस बात को उतने ही शिद्दत के साथ समझते हैं। कुंतल जी, नीतीश कुमार जी, आपने जैसे कहा, जो उनको पसंद नहीं करते, जो उनसे विरोध करते हैं, वो तो ये पलटू बाबा, क्योंकि भारतवर्ष का एकमात्र नागरिक है बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 9 बार एक ही पद के लिए शपथ ग्रहण किया। तो इस पर लोग कह रहे कि नीतीश कुमार जी, उनका जितना जोश था, जितना जोश से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, इस बार थोड़ा लग रहा है वो कमजोर हो गए, उनका तबीयत इतना अच्छा नहीं है, ऐसे लोग कह रहे हैं। गुहा साहब, जिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि नीतीश कुमार जी फिर से उनके पास 25 से 30 के लिए भी पूरा रोड मैप तैयार है, वो ऐसी बात कह रहे हैं। क्योंकि वो लोग सही में, उन लोगों को सबसे ज्यादा डर भी है ना, तो भाजपा और नीतीश कुमार जी से ही। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है। पॉलिटिक्स, इलेक्शंस बहुत बार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है। तेजस्वी इस बात को कह रहे हैं और तेजस्वी इस बात को नहीं बता रहे हैं कि नेता विपक्ष हैं और नीतीश कुमार अंतिम दिन तक कैबिनेट प्रिसाइड करके डिसीजंस ले रहे हैं। अगर 1,40,00,000 हमारी जो बहनें हैं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, उनको इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए 2 लाख रुपए देने हैं तो देने हैं। 125 यूनिट बिजली अगर बिहार में देनी है, 3 साल तक के लिए ही देनी है, ये बात भी है। 3 साल के अंदर हम उसको प्रधानमंत्री सौर योजना जो है उससे हम कनेक्ट कर देंगे, ये भी तय है कि 3 साल के अंदर हमें कनेक्ट करना है। इन सारे डिसीजंस को प्रिसाइड नीतीश कुमार ही कर रहे हैं।
इस बात का अंदेशा भी तो उन्हें लगाना चाहिए ना। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहे हैं तो खेलें। देखिए कुंतल जी, आपने ये नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम है, इस विषय के ऊपर हम प्रश्न करेंगे जी। उससे पहले एक और विषय से हम शुरू करते हैं। ये है SIR विशेष, ये जो मतदाता का सूची को आप विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत चर्चा हुआ, शोर शराबा, और विरोधी दल राहुल गांधी और आपके जो विरोधी दल है वो नारा भी लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। उनका कहना है जिस तरह से चुनाव आयोग ये मतदाता सूची को इधर किया उधर किया, सब लोग आश्चर्य हो गए। तो इस विषय के ऊपर एक नहीं, मेरे सामने 4-5 सवाल है। पहला सवाल है कि आपने 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया, फिर चिल्ला चिल्ली हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, सबसे उच्च न्यायालय, फिर आप लोगों का नाम वापस दे दिया, यहाँ किया वहां किया, ठीक है। अभी भी जो आपका जनवरी में जो मतदाता सूची थे, 47 लाख लोगों का नाम नहीं है। बिहार का जो मतदाता का जो संख्या है 7.89 करोड़ था, वो कम होके 7.42 करोड़ हो गया। तो ये जो जिस तरह से हमारे निर्वाचन आयोग ने व्यवहार किया, लोग संतुष्ट नहीं है, अत्यंत असंतुष्ट है। सिर्फ विरोधी दल ने, इसका नाम हट गया, कोई कह रहे कि हम जिंदा है, मतदाता सूची में दिखा रहे हैं हम जिंदा नहीं है, कोई और भी लोग हैं। तो ये जो जिस तरह से ये सारे विवाद हैं, इनके जवाब निर्वाचन आयोग नहीं दे रहे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब दे रहे। निर्वाचन आयोग क्यों खामोश है? अभी तक थे और थे, अभी भी है। गुहा साहब, आप सवाल जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछते हैं तो जवाब देना मेरी मजबूरी हो जाती है, इसलिए कि इस पूरे SIR के प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टीज भी एक पार्टी थी। ये SIR इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग करवा रहा था और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पॉलिटिकल पार्टीज को भी निभानी थी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को। ये जो नाम सूची से हटाए गए, आपको पता होगा 3 ही क्राइटेरिया था, ASD, एब्सेंट शिफ्टेड डेड, 3 क्राइटेरिया थे। हर बूथ पे BLAs अपॉइंट करने को कहा गया था पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने BLAs दिए भी थे। कांग्रेस और राजद ने बिहार में 80,000 BLAs अपॉइंट किए थे ऑफिशियली, 80,000 बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट किए थे कांग्रेस, राजद और लेफ्ट ने मिलाकर के, जो हमारा विपक्ष है। एक टेंटेटिव लिस्ट आई, उसके बाद 30 दिन का समय दिया गया। उस समय भी कहा गया कि अगर किसी का नाम गलत तरीके से हट गया है, कोई क्लेम कर रहा है, तो प्लीज आप उस पर आपत्ति दावा करें। आपत्ति दावा किया और बोला कि हमारा जो आपत्ति है वो PLO, DN साहब, निर्वाचन आयोग मानने के लिए तैयार नहीं। वो साहब, हम और आप जिस वक्त बात कर रहे हैं ना, आज भी निर्वाचन आयोग इस चीज को कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है तो बताएं। मैं तो जानना चाहूंगा, मैं ओपन हूं, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, आपको ये जगह का एड्रेस दे रहा हूं, कोई व्यक्ति है तो आए बताएं। हमारे लिए बिहार का हर नागरिक और इस देश का हर नागरिक जो सही में हमारा वोटर है, जो भारतीय है, हमें कोई मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी को वोट देता है या नहीं देता है। अगर वो हमारे पास आएगा तो हम उसकी आवाज उठाएंगे। कुंदल जी, जी, जब 24 जून अचानक निर्वाचन आयोग कहा कि हमने ये SIR स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, ये विशेष जो गहन पुनरीक्षण करेंगे मतदाता सूची को, सब चौंक गए हैं। मैंने खुद जो 17 अगस्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी से ये किया, हड़बड़ी का क्या जरूरत था? ये इस समय बाहर चल रहे बारिश का मौसम,
इतना वक्त इतना कम है, इतना जल्दी करने का क्या जरूरत है? उनका जवाब भी सुन लीजिए। उनका जवाब ये था कि चुनाव का पहले करना चाहिए या चुनाव के बाद। अपने सवाल किया और अपने सवाल का जवाब भी दे दिया। फिर उन्होंने जिक्र किया कि 22 साल पहले 2003 में भी एसआईआर हुई थी और वो भी खत्म हुई थी जुलाई अगस्त में। उन्होंने नहीं बताया इसका काम बहुत पहले शुरू हो गए थे। तो जो मेरा सवाल था उसका जवाब हमें नहीं मिला। हड़बड़ी का क्या जरूरत था? गुहा साहब, ये एसआईआर इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। आपको पता होगा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट उनको ये पावर देता है। और पहली बार तो बिहार में हुआ नहीं था, आप ही ने बताया 2003 में हुआ था, उसके पहले 1980 के करीब हुआ था। ये एसआईआर तो एक पीरियोडिक प्रोसेस है। अब अगर एसआईआर शुरू हो गया तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हम उम्मीद आज भी कर रहे हैं कि सारे राजनीतिक दल इसमें सहयोग करें। भाई अगर कोई परेशानी है, 1 महीने का समय दिया गया दावा नहीं तो आपत्ति का। बात यह है कि 1 महीना में आपको मतदाता का सूची सुधर करना, नया करना। कोई नहीं कह रहा कि आपका नया नहीं बनाना चाहिए। जो जिंदा नहीं है उनका नाम नहीं चाहिए, एक व्यक्ति को अलग अलग जगह में नाम होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय किसी का नहीं है। हड़बड़ी का बात है, इतना जल्दी में आपने क्यों? दादा कोई हड़बड़ी नहीं है गुहा साहब, कोई हड़बड़ी नहीं है। काफी समय दिया गया। 1 महीना आज भी समय है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसको समय सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश किया है तो सबके लिए मान्य होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे एसआईआर रोका तो नहीं, रोकने के लिए भी कहा गया था। नहीं रोका, मगर बोला आप आधार कार्ड दिखाइए। जो उन्होंने कहा, भी एक मतदाता है, एक सबूत होना चाहिए। ये भी कहा ये 65 लाख लोगों का नाम आप सार्वजनिक कीजिए। ये भी मैंने सवाल किया। 1 मिनट जी। और ज्ञानेश जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम 56 घंटा में सब सार्वजनिक किया। मेरा सवाल था आप पहले क्यों नहीं किया? आप क्यों छुपा के रखा? साहब अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो आप फिर कहेंगे कि सवाल हम करते हैं इलेक्शन कमीशन से और जवाब देते हैं भाजपा प्रवक्ता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उस आदेश का पालन सबको करना है। सुप्रीम कोर्ट में इस देश के कुछ लोग गए थे ना कि ऐसा यार आप रोक दें। देखिए, मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा हूं। जो सूचना है ये फैक्ट है, जो वास्तव है कुंतल जी, कि अपना जो मतदाता के लिए आपने कार्ड बनाया, एपिक इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार नहीं 2 बार बताया, तो फिर आप आधार कार्ड एक तरह एक दस्तावेज है, आप मानना पड़ा क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश है। मगर एक और सवाल है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये जरूरत है क्योंकि विदेशी लोग आए हैं, फॉरेनर्स आए हैं, घुसपैठिया है। कितने घुसपैठिया है? नंबर तो हमें कोई किसी को नहीं मिला। 1 2 4 10 100 20 किसी को भी मालूम नहीं। वह साहब अगर एक भी व्यक्ति इस देश में इलीगल इमिग्रेंट है, घुसपैठिया है, तो उसको इस देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। अगर वो एक भी है तो मुझे आप बताएं कि क्या कोई व्यक्ति है या कोई राजनीतिक दल है जो कहता है कि जो यहाँ का नागरिक नहीं है उसे भी इस पुण्य, इस इतने पवित्र पर्व में आप शामिल करें? इसमें तो कोई किसी नहीं है, सवाल ही कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल। हम तो यही कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया है उसे बाहर करेंगे। नहीं, मगर अभी तक तो घुसपैठिया नहीं मिला। ये सब करने के बावजूद वह साहब हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर कोई घुसपैठिया है तो उसे इस पावन पर्व में नहीं होने देंगे शामिल, उसे हम बाहर करेंगे। अब इस बात पे अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है, राजद को ऑब्जेक्शन है, तो बताएं। किसी का नहीं ऑब्जेक्शन है गुहा साहब, ऑब्जेक्शन है। उन्होंने बोला ऑब्जेक्शन है, ना 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 ऑब्जेक्शन है। इसलिए ऑब्जेक्शन है कि उनके दफ्तरों से गलत मतदाता पहचान पत्र बनाए गए हैं, इसीलिए उन्हें दिक्कत है। पलटा आरोप कर रहे हैं इनके खिलाफ। इनका कहना है कि ये जो लोगों का नाम हटा गया, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलेगा। क्योंकि हम तो अभी भी दावा आपत्ति अभी भी हो रही है। आपने कहा कोई दावा किया? किसी राजनीतिक दल ने बिहार में बार बार आपको घूम फिरते यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जब दावा करते हैं, हम जब शिकायत करते हैं, बीएलओ साहब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूं, पटना में बैठा हूं, आप यहाँ उपलब्ध हैं,
मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि आइए बताइए कौन सा बीएलओ है और कौन सा दावा आपने किया है, आपकी बात हम उठाने को तैयार हैं। अच्छा, एक चीज है कि बहुत सारे लोग जैसे भूतपूर्व निर्वाचन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर था, आयुक्त था, अशोक लवासा, उन्होंने कहा इस तरह से करना नहीं चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, जो आईएएस अधिकारी थे, अलग अलग लोगों से बात किया, पुराने जो आईएएस ऑफिसर थे, बोला जी, इस हड़बड़ी में आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। ये व्यक्तिगत राय हो सकती है, और जब ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी की तरफ से है तो उसमें व्यक्तिगत राय आप अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा जी, ये जो आप देखिए, जो बारीकी से विश्लेषण किया, इसका ऊपर नीच किया, समीक्षा किया, उनका कहना है कि ये जो नया मतदाता का सूची आए हैं और ये जो सीमांचल इलाका में, जैसे आपका अलग अलग जगह, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ऐसा जिला में जहाँ पे मुसलमान लोग बहुत हैं और बहुत सारे मुसलमान लोगों मतदाता का नाम नहीं है, लगभग 33%। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहे, क्या भारतीय जनता पार्टी तो क्या खुश होना चाहिए? क्यों आप तो आपने सोचा था कि मुसलमान लोग आपको वोट देंगे? बस आप देखिए, खुशी और गम की बात नहीं है, 3 ही क्राइटेरिया थे, ASD, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड। इसके अलावा अगर कोई बात है तो उसके लिए दावा आपत्ति का समय दिया गया ना। मैं सुन रहा हूं लोगों से, पर मुझे दिख तो कोई नहीं रहा है। अब कोई व्यक्ति एब्सेंट है, पता चला कि वो नहीं है और वो दावा भी नहीं करने आ रहा है, तो ये बात तो मानने के लिए पूरा सबूत है कि वो बांग्लादेश कहीं वापस चला गया हो। आप आए, बताए तो सही कि आप हैं। अब ढाका से आप वापस नहीं आ पा रहे हैं तो इसमें गलती ना इलेक्शन कमीशन की है ना हमारी है। बिहार का ढाका या बांग्लादेश का ढाका? नहीं, मैं बांग्लादेश के ढाका की बात कर रहा हूँ। बिहार के ढाका में भी अगर आप हैं, आपका नाम कट गया है, तो आप आके बताएं, और आके बताएं। शिकायत किया भी। साहब, मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं कि अगर ऐसी बात है तो कृपया आप अपने कैमरे पे ही उस व्यक्ति को ले आए। मैं तो चाहूंगा उससे मिलना। हमारे मित्र जो है वो अलग अलग गांव में गए हैं, एक घर में 400 मतदाता का नाम आ गया, पंजीकरण हुई है, अद्भुत अद्भुत चीज हम देख रहे हैं। तो इसके लिए दावा आपत्ति का समय था ना, अभी भी है। आप बताएं, आप बताएं। ठीक, हो सकता है ऐसी गलतियां हुई हो, हम लोग भी दबाव बनाएंगे कि सुधारे आप। अच्छा, एक और विषय में हम बातचीत जीरेंगे आपसे। जी, चुनाव मुद्दा क्या है? एक तरह से सब लोगों कहते हैं कि लोगों को लुभावन करने के लिए अलग अलग घोषणा कर रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम हर महिला को 75 लाख महिला को बैंक का खाता में 10 लाख रुपए। हाँ ठीक है, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किया, मुफ्त में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए मुफ्त में बाइसिकल मिला था, पंचायत में और अलग अलग संस्थाओं में उनका आरक्षण भी हुई थी, और नशाबंदी भी हुई थी, जो लोग कहते हैं महिला लोग पसंद भी किया। तो इस तरह से ठीक चुनाव के पहले ये कार्यक्रम का घोषणा का क्या जरूरत था, लोगों का लुभावन करने के लिए? साहब, 2005 में जब हम बिहार में आए ना सत्ता में, उस समय से हम लगातार काम कर रहे हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना, सड़क बनाना, बिजली लाना। ये जो हमारी बहनें जिनको ये मदद की राशि गई है, ये जीविका दीदियां 2006 से हैं। चुनाव के समय विशेष चुनाव को देख करके हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो रोज ही काम करते हैं। ये तो विरोधी समझे, विपक्षी समझे, जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, जिन्होंने सिर्फ बिहार को लूटा है, उनको तो कोई भी काम चुभ रहा है। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जब आया, जहां जो मौका मिला तो चारा खा गए, मौका मिला रोड खा गए। तो उन पलटा आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भी ये किया, वो किया, ये नहीं किया, वो नहीं। देखिए, जो आपके विरोध कर रहे हैं, आपके राजनीतिक जो संघर्ष कर रहे हैं आपके साथ, वो कर रहे हैं आप लोगों को लुभावन कर रहे हैं। आप भी ऐसे पलटा आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल वादा किया कि अगर हम सत्ते में आएंगे तो हर परिवार के एक व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी और सब एक कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, चुनाव का पहले सबको लोगों को हम जो बात कहते हैं ना,
हम जो बात कहते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम उस बात को पूरा करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल और नौकरी का ना एक बड़ा भयानक तरह का इक्वेशन है। वो नौकरियां देने की बात करते हैं जमीन लिखवाने के लिए। हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम हमें जमीन दो। अभी जेल और बेल के खेल में है ना। सर, कांग्रेस आपके खिलाफ आरोप कर रहे हैं इसी तरह कि ये सिर्फ वोट चोरी नहीं, साथ साथ जमीन भी चोरी हो जाएगा, शिक्षा भी चोरी हो जाएगा, आपका जो कांग्रेस डिग्री भी चोरी हो जाएगा। कांग्रेस लालू जी के साथ 90 से 2005 तक थी। बिहार शायद पूरी दुनिया का इकलौता स्टेट होगा, पॉलिटिकल स्टेट, जहां पे जीडीपी माइनस में चली गई थी। जरा कांग्रेस उन चीजों को भी याद कर ले। मेरा आखिरी सवाल, ये प्रशांत किशोर का जो जन स्वराज पार्टी है, क्या त्रिकोणा संघर्ष होगा? क्योंकि बिहार में एक तरह से ध्रुवीकरण हुए दो गठबंधन के बीच, और अगर आप वोट का शेयर देखेंगे, मामूली 0.5% फर्क था, कुछ हजार वोटों में फर्क है। इस बार क्या सब कुछ बदल जाएगा? क्योंकि उनका कहना है हम लोग विकल्प है, और यही प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ काम किया, नीतीश कुमार जी के साथ काम किया, हाँ कांग्रेस से भी काम किया, ममता बनर्जी भी के साथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगन रेड्डी, स्टालिन, बहुत लोगों से काम किया। बोले हम अपने बल में हमारा राजनीतिक दल चल रहे, हमने 50 करोड़ आयकर दिया, जीएसटी दिया, हमने बहुत करोड़ों रुपया। देखिए, प्रशांत किशोर एक राजनीतिक बहेलिया है। वो प्रोफेशनल है और बिहार में राजनीतिक बहेलिया के रूप में है। मैं इसलिए कह रहा हूं गुहा साहब, बहेलिया गांव में आता है, जाल फेंकता है, कभी कभी वो रंगीन जाल फेंकता है, कुछ दाना डालता है कि कुछ पंछी आके उसमें फंस जाए। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल फ्रॉड है, राजनीतिक बहेलिया है, और बिहार में वो एक पॉलिटिकल असाइनमेंट पे आया हुआ है। उसके लिए उसको पैसे मिल रहे हैं, पैसे दे रही है कांग्रेस की सरकारों वाली राज्यों में काम करने वाली कंपनियां, और उसका पॉलिटिकल एजेंडा है बिहार में किसी भी तरीके से महागठबंधन को चुनाव जितवाना, वोट काटना चाहता है वो। देखिए, जो लोग कहते हैं प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, उनका पलटा जवाब है। देखिए, सम्राट चौधरी का शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा, आपका दिलीप जायसवाल जी, मंगल पांडे जी का संपत्ति के बारे में कहा, जदयू का अशोक चौधरी के खिलाफ उन्होंने आरोप किया, मगर किसका बी टीम है? आप कह रहे उन महागठबंधन की बी टीम है, बाकी लोग कहते हैं आप। प्रशांत किशोर हर उस आदमी पे सवाल उठा रहा है जो लालू प्रसाद यादव के उस जंगल राज के खिलाफ लड़ा है और जो उसके जंगल राज के खिलाफ आवाज उठा रहा है। प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव का एलआई है। आज के दिन में यूपीए का लेटेस्ट एलआई है प्रशांत किशोर। चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसे चुनाव कभी लड़ना ही नहीं था। वो तो दूसरे की हड्डी पे कबड्डी खेलने वाला आदमी है। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक फ्रॉड है, राजनीतिक बहेलिया है। समय बताएंगे कौन फ्रॉड है, कौन असली आदमी है। हमें 14 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद कुंतल कृष्णा जी, आपका कीमती समय आपने दिया और समय बताएंगे। आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, बिहार का भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कुंतल कृष्णा। उनका कहना है कि इस बार आने वाले चुनाव में एनडीए का गठबंधन अच्छे का परफॉर्मेंस होगा, और नीतीश कुमार जो 9 बार मुख्यमंत्री पद में शपथ ग्रहण किया, 10 बार भी शपथ ग्रहण करेंगे। समय बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग देखते रहिए परंजॉय ऑनलाइन, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।